Exercise number 2.9. Okay. Explain the what will happen if in the capacitor given in sum 8. ओके, तो आगे का जो न्यूमेरिकल था वही न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे कंसिडर करना है कि आपको 3 mm थिक माइका सीट आपको दे रखी है। अब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 6, तो K इज इक्वल टू आपको 6 दे रखा है। इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड एंड आफ्टर द सप्लाई वॉज द डिसकनेक्टेड। ओके, तो आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल मीन्स के कहाँ पे फाइंड आउट करना है, रिमेन कनेक्टेड, सप्लाई इज रिमेन कनेक्टेड एंड आफ्टर द सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड, जब आपने सप्लाई किया हुआ है तब। ओके, तो मैं यहाँ पे फिगर भी ड्रॉ करता हूँ। देखिए कि भाई ऐसे आपको दो मीन्स के कैपेसिटर दे रखा था और उसको आपने बैटरी के साथ कनेक्टेड किया हुआ था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पहले रिमेनिंग कनेक्टेड बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसका पोटेंशियल हमको क्या दे रखा था, उसका पोटेंशियल हमको आगे दे रखा था कि भाई V इज इक्वल टू 100 वोल्ट, तो उसका पोटेंशियल भी इतना ही रहने वाला। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। ओके, तो ध्यान पर हमको क्या फाइंड करना है, उसकी चार्ज की वैल्यू, यहाँ पे उसकी चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई चार्ज की वैल्यू Q इज इक्वल टू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, C इंटू V से। और हमने C क्या फाइंड आउट कर लिया था, हमारा इसके C हमने फाइंड आउट किया था, C इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक मेटल की एक प्लेट लगाई हुई है ना, एक थिक 3 mm की। ओके, तो इसलिए हमारा C की वैल्यू चेंज हो जाएगी और K C नॉट हो जाएगी। तो K इज इक्वल टू हमारा क्या है भाई 6, तो 6 इंटू आप क्या लिख सकते हो 18। ठीक है, तो 6 इंटू 18 इज इक्वल टू 108 पिको फेराडे, ये भी आपका एक पिको फेराडे में ही था। ठीक है, तो 108 पिको फेराडे आपको मिला। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 108 इंटू 10⁻⁻12 इंटू पोटेंशियल आपका यहाँ पे 100, तो आपका आंसर क्या मिलने वाला है 108 इंटू 10⁻10 कूलम। ठीक है, और अगर आप नैनो कूलम में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपका आंसर आएगा 10.8 नैनो कूलम। ये आपका कौन सा कंडीशन है, रिमेनिंग कनेक्टेड का वाला कंडीशन है। ठीक है, ध्यान पर आप क्या करते हो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्विच बना दिया है। ठीक है, तो मैं स्विच को मैं ओपन कर दूंगा तो आपकी बैटरी डिसकनेक्टेड हो जाएगी। ओके, तो बैटरी डिसकनेक्टेड हो गई। ध्यान आप पर मीन्स के आपको यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, एक थिक सीट लगाई हुई है। तो थिक सीट लगाई हुई है इसलिए आपका पोटेंशियल क्या होगा, पर डिक्रीज होगा, आपका पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो कितना पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ओके, तो पोटेंशियल मीन्स के V डैश इज इक्वल टू आप ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई V/K, कैसे V/A। ओके, तो देखिए कि भाई पोटेंशियल V डैश इज इक्वल टू आपका इक्वेशन होता है E इंटू डी, और E इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एयर अपॉन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंटू डी, और E इंटू डी, E नॉट इंटू डी इज इक्वल टू V नॉट। तो V नॉट हमारा क्या आंसर था भाई, V नॉट हमारा मीन्स के पहले पोटेंशियल कितना था 100, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि भाई 100/6, क्योंकि K इज इक्वल टू 6, so that your potential is a 16.6 वोल्ट। देन अपन हमको एक न्यू चार्ज मिलेगा भाई Q डैश, तो Q डैश इज इक्वल टू CV डैश, तो C इज इक्वल टू आप क्या लिखने वाले हो 108 इंटू 10⁻12 एंड V डैश इज इक्वल टू 16.6। ठीक है, आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। तो आपका चार्ज कितना हो जाएगा भाई, आपका चार्ज 1.792 इंटू 10⁻⁻9 कूलम हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ द नियर बाई टू 8, so that 1.8 into 10⁻⁻9 कूलम, 10⁻⁻9, so that नैनो कूलम, 1.8 नैनो कूलम। तो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे आपका चार्ज डिक्रीज हो गया, चला है। ओके, तो ये जो चार्ज हमको फाइंड आउट हुआ, ये चार्ज मीन्स के हमारा कितना फाइंड आउट हुआ, 1.8 नैनो कूलम हमको फाइंड आउट हुआ। ओके, numerical number 2.10, a 12 picofarad capacitor is connected to 50 volt battery. How much the electrostatic energy is stored in the capacitor? ओके, तो C इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है कि भाई 12 पिकोफैराड है, एंड देन आपका पोटेंशियल V इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है कि भाई 50 वोल्ट। ओके, सो दैट पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, तो 1/2 इंटू C मीन्स के 12 इंटू 10⁻12 और V का स्क्वायर 50 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वैल्यू उसकी आएगी कि भाई 1.5 इंटू 10⁻⁸ जूल। दिस इज योर आंसर। आपको ओनली फॉर एनर्जी फाइंड आउट करनी थी। ओके।
एग्जाम्पल नंबर 2.11 okay. A 600 picofarad capacitor is charged by the 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and it is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much the electrostatic energy is lost in this process? ओके तो ऐसा हमने एक एलिट्रेशन में देख लिया था। हमारा जो लास्ट वाला एलिट्रेशन था ना, वही हमारा यहाँ पे एक दूसरा हमको दे रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ पहले फिगर कि भाई ऐसे हमको एक कैपेसिटर दे रखा था, तो पहले हमने एक बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया। तो स्टार्टिंग में तो उसका पोटेंशियल क्या था भाई, 0। ध्यान पर बैटरी का पोटेंशियल हमारा कितना था, 200 वोल्ट सप्लाई दे दिया था। ध्यान पर उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया और उसका पोटेंशियल भी हो गया 200 पोटेंशियल। तब उस पर वो जो कैपेसिटर थी, तो कैपेसिटर पे चार्ज भी आ जाएगा भाई, क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो हमको क्या फाइंड करना है कि भाई जब हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तब उसका पोटेंशियल जो 200 वोल्ट होता था, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, U = 1/2CV²। तो 1/2 सी हमको क्या दे रखा है कि भाई 600 पिकोफेराडे, तो 10⁻12 × V², सो दैट 200 का स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। देखिए कि भाई 200 का स्क्वायर आपको दिया रखा है ना, तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 2 × 10⁴, और आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो उसका आंसर आएगा भाई 12 × 10⁻6 जूल। ठीक है, ओके। एनर्जी का यूनिट होता है जूल। देन आफ्टर हमको क्या करना है कि भाई उसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है। ऐसे आपको एक स्विच ओपन कर देनी है। देन आफ्टर आपको ए वाली जो चार्ज वाली कैपेसिटर है, तो उसको आपको एक अनचार्ज से कनेक्ट करनी है। ठीक है, तो पहले उसका चार्ज Q था, देन आफ्टर उसका चार्ज Q/2 हो गया और उसका भी चार्ज Q/2 हो गया। पोटेंशियल भी V/2 हो गया और उसका भी पोटेंशियल V/2 हो गया। देन आफ्टर उसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो U = हम क्या लिखने वाले हैं, 1/2 Q-V'। ऐसा भी हमारा पोटेंशियल का इक्वेशन होता है ना, CV = आप Q पुट कर दो, तो 1/2 Q-V', और Q' आप क्या लिख सकते हो, Q/2, और V' आप क्या लिख सकते हो, मीन्स के V/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो U = 1/2 ओके। तो अपन ये जो हमारा दोनों का एडिशन करना है ना, दोनों का हमको एडिशन करना है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन 2 भी लिखना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे वापस में लिखता हूँ, ये दोनों का आपको करना है ना, तो इनमें मल्टीप्लिकेशन 2 लिखना पड़ेगा और 1/2 Q' के लिए Q/2 और V/2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और U = आपका 1/4 QV फाइंड आउट होगा। ओके, और Q = आप क्या लिख सकते हो, CV। तो यहाँ पे मैं दूसरा भी इक्वेशन बना देता हूँ, 1/4 CV²। तो देखिए आपने यहाँ पे 1/2 CV² का आंसर फाइंड आउट कर लिया था, 12 × 10⁻6। तो U = 12 × 10⁻6/2, क्योंकि यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे 1/2 था। ओके, तो उसका आंसर हमको क्या मिलेगा, 6 × 10⁻6 जूल। देन पर हमको क्या करना है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, ये हमारा फाइनल फाइंड आउट हुआ था, ये हमारा इनिशियल था। तो डेल्टा F = आप क्या लिख सकते हो, मीन्स के डेल्टा U डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारी फाइंड आउट हुई 6 × 10⁻6 और हमारी इनिशियल थी 12 × 10⁻6। तो आपका आंसर क्या मिला, -6 × 10⁻6 जूल। ओके, additional exercise numerical number 2.12. A charge of 8 millicoulomb is located at the origins. ओके, तो 8 मिलीकूलम का आपको लोकेटेड किया है ओरिजिन पे, और कैलकुलेट द वर्क डन टेकिंग द स्मॉल चार्ज -2 × 10⁻9 कूलम। मैं यहाँ पे चार्ज लिख देता हूँ कि भाई Q = -2 × 10⁻9 कूलम। ओके, तो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि भाई 0.03 सेंटीमीटर। देन आफ्टर एक Q दे रखा है 0.4 सेंटीमीटर एंड 0। देन आफ्टर आपको R दे रखा है 0.6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है कि भाई आपको एक वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन इन टेकिंग द स्मॉल चार्ज ऑफ -2 × 10⁻8 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट P टू पॉइंट Q। ओके, तो एक इसका आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखी है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ओके। तो आपको पहले चार्ज कहाँ पे दे रखा था, आपको पहले चार्ज मीन्स के ओरिजिन पे दे रखा था। तो मैं यहाँ पे फिगर में ड्रॉ करता हूँ XYZ एक्सिस की।
दिस इज अ एक्स, दिस इज अ जेड एंड दिस इज अ वाई। तो आपको पी पॉइंट कहाँ पे दे रखा है कि भाई जेड पे, तो यहाँ पे आपका पी पॉइंट होगा। देना पर क्यू पॉइंट कहाँ पे दे रखा है कि भाई यहाँ पे। देना पर आपका आर पॉइंट मीन्स के एक्स एक्सिस पे नहीं है, तो आपका कौन सा प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, तो यहाँ पे शायद होगा आपका आर पॉइंट। ठीक है, ओके। तो ऐसे ऐसे आपका मीन्स के पाथ फाइंड आउट होगा। पहले आप यहाँ कहाँ पे जाओगे भाई, पी से आर में जाओगे, देना पर आर से आप क्यू में जाओगे। बट आपका जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, सो दैट इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ बट इट इज द डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है ना, तो आपको वर्क डन इसके इनिशियल पॉइंट आपका पी पॉइंट है और आपका फाइनल पॉइंट क्यू पॉइंट है, तो आपको आर को बीच में लाना नहीं है, क्योंकि आपको पाथ में डिपेंडेंट नहीं करता। वो क्या कहाँ पे कौन सी वैल्यू पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। उसकी मैंने थियरी भी आपको एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, ओके। तो वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ पे के और यहाँ पे आपका चार्ज क्यू था ना, तो चार्ज क्यू इंटू क्यू नॉट, चार्ज क्यू इंटू क्यू नॉट मीन्स के यहाँ पे आपका चार्ज यहाँ पे आपका चार्ज क्यू नॉट था और यहाँ से लेके यहाँ पे चार्ज आपका क्यू था, तो क्यू से यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाना। ठीक है, तो क्यू अपन क्यू नॉट, तो पहले आपको कहाँ पे था वो आर पी पे था, देना पर आर क्यू पे था, तो फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स के 1 आर क्यू माइनस 1 आर पी, ऐसा आप इक्वेशन बना सकते हो। ओके, लास्ट में आपको क्या करने के बाद सभी की वैल्यू पुट कर देने के बाद के की वैल्यू क्या आती है 9 इंटू 10⁹9। ये चार्ज की वैल्यू आपको क्या दे रखी थी, क्यू की वैल्यू मीन्स के 8 मिली कूलम आपको दे रखा था। यहाँ पे जो है उसको आपको दे रखा था 8 मिली मीन्स के 10⁻³ और ए चार्ज की वैल्यू आपको क्या दे रखी है -2 इंटू 10⁻⁹9 और आर क्यू मीन्स के उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ना। तो आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखिए ये आर क्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे ए स्टेप करना पड़ेगा कि भाई x² + y² + z², बट एक्स का कोऑर्डिनेट तो 0 है, y का आपको दिए रखा है और इसका भी 0 है। तो y का दिए रखा है तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 16 का रूट क्या मिलेगा आपको 4 ही मिलने वाला है ना, बट 4 सेंटीमीटर। ऐसे आपको आर पी पी फाइंड आउट करना है x² + y² + z² करके। ठीक है, तो इसमें आपको x का भी 0, y का भी 0 और z का आपको 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 का रूट आएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर को आपको किस में लिखना है कि भाई मीटर में, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 1/0.04 माइनस 1/0.03। तो इन सभी की आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि भाई 1/0.04 करना है, जो वैल्यू आई वो आपको यहाँ पे पुट कर देनी है और 1/0.03 करना है, जो वैल्यू आई वो आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, और उसका आप वर्क डन निकालेंगे टोटल, तो उसका वर्क डन निकलता है 1.2 जूल।